क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको भी समझने की जरूरत है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। घड़ी की जो मिनट हैंड है वह आपका गिवन है 14 सेंटीमीटर, दैट इज अ 14 सेंटीमीटर रेडियस। एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखेंगे बच्चों, हमारे पास जो है पहली बात हम करते हैं 30 मिनट की बात करते हैं। तो 30 या हम पूरा जो है 30 मिनट में 12 से लेकर के 6 तक पूरा जो है हाफ रिवोल्यूशन। तो हाफ रिवोल्यूशन की एंगल होता है 180 डिग्री, जिसमें हमारा 30 हो गया। अब हमारे पास जो है 30 से डिवाइड कर देंगे 180 में, तो हमारा 1 मिनट का वैल्यू आ जाएगा और उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखेंगे कि इन 30 मिनट दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन 1 मिनट 180 अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे इन 5 मिनट दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 डिग्री। तो मिनट हैंड जो है 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब बारी आती है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहां भी हम इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 22 बाई में 7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360। ये हमारे पास हो गया 7 से कट गया कितनी बार में 2 से, और यहाँ पर 2 से कटेगा, ये इज द 1 8 18, फिर ये 2 से कटेगा हमारे पास, यहाँ पे हो गया 9। तो ये हमारे पास मिल गया 28 इंटू 3 अपॉन 9। अब ये हम जो है 3 से भी हम काट सकते हैं इसे 3 बार में, तो दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिजल्ट जो है कुछ इसमें 2 से 11, सॉरी मिस्टेक कर हो रहा है इसमें। मैं इसको फिर से दोबारा से एक बार ट्राई करता हूं। लिसन स्टूडेंट्स, हियर पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, थीटा 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये हमारे पास ये कट गया 0 से, 3 से काटा हमने, ये कितना हो गया 12। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये 2 से कटेगा तो ये 11 आएगा, वहां हमने 2 लिखा हुआ था, ये क्या आ गया आपका, ये हो गया आपके पास 6। फिर ये 2 से हमारा कटेगा 2, तो ये हमारे पास हो गया 7। 7 से 7 हमारा कट गया, फिर 2 से हम इसे काटेंगे 7 बाद में, तो ये हो जाएगा 70। साथ में हमारे पास जो वैल्यू पाई आर स्क्वायर थीटा की है, अब 14, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 11 इंटू 14, अब 14 हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 7। और कुछ मिस्टेक्स देखते हैं। 12.2 क्वेश्चन नंबर 3, 12.2 क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यूज 154 अपॉन 3। ये वैल्यू पूरी पूरी कट जा रही है। फिर से क्योंकि रिजल्ट में पाई हमने वैल्यू लिखा है 22 बाई 7 इंटू रेडियस आर इज ऑफ 14 इंटू 14 और इंटू 30 बाई में 360 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें देखें दिक्कत कहाँ है। तो ये हमारे पास हो गया 7 से ये 2 टाइम, 7 टू जा 14, और ये हमारे पास 3 से ये कट गया 12 बार, और इसके बाद जो है हमारे पास हम वैल्यू इसको 2 से सिंपल करते हैं, ये 11 और 2 से हो गया 6, दैट इज 11 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन यहाँ पर 6। अब 2 से हमने इसे काटा 3,
that is 11 4 जा 44, 11 1 154 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में काटने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप इसको माइंड नहीं करेंगे, आप करेक्ट करेंगे। और जब आपसे कोई मिस्टेक होती है तो वो बार बार जो है मिस्टेक होती है, वो आप अपने से अपनी गलती नहीं पकड़ पाते, और जब कोई दूसरा उसे देखता है तो वह जो है मिस्टेक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है कि हाँ यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको सुने। लिखा कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर r इक्वल टू गिवन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बनता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। पहला निकालना हमें कहा जा रहा है इसमें, पहला फर्स्ट है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और दूसरा पूछा गया है हमारे पास जो है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो पहला काम होता है कि हम एक फिगर बना लें, और यहां पर हमारे पास एक ये है कॉर्ड है ए बी, दिस इज द सेंटर, इस पर हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का है। और ध्यान से देखना है कि यहां हमारे पास रेडियस 10 है, ये भी रेडियस 10 है, दिस पॉइंट इज O। और हमें पहला काम जो होता है फर्स्ट, हमें इस माइनर सेगमेंट की बात करनी है। तो सेगमेंट की बात करते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास जो है दी गई है, तो हम यहां पर लिखेंगे 22/7, या सॉरी इसमें 3.14 कहा गया है तो 3.14 ही पुट करिए। 3.14 इंटू आर हमारा 10 का स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360, ये तो इधर सेक्टर की बात हो गई। 1/2 10 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री। अब बात यहां पर आती है, 0 से 0 कट गया, 9 से ये आपका 4, 3.14 इंटू 100 अपॉन 4 माइनस ये हमारे पास जो है 100/2 साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 314/4 माइनस 100/2। अब इसके बाद जो है इसमें जो वैल्यू हमें मिलती है, इस वैल्यू को हम जो है थोड़ा सा देखते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसमें से 100 माइनस 214, इसको जो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 4, और 314 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 114/4, 2 से कट गया, दैट इज इक्वल टू 2 5 जा 10 और 2 7 जा 2 दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 8 जा 16, 18.5 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो बात हो गई इसके सेगमेंट की। अब बात आ रही है मेजर सेक्टर की। तो मेजर सेक्टर में मेजर और माइनर केवल इसके एंगल से डिसाइड होते हैं। माइनर का एंगल है 90, तो मेजर का एंगल क्या होगा 270। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ, सेकेंड पार्ट इसका, एरिया ऑफ ये है मेजर सेक्टर। तो इसमें जो है थीटा इक्वल टू 360 माइनस 90 दैट इज 270। तो यहां पर हो जाएगा एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360,
3.14 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 270 बाई में 360, ये हमारे पास 3 बार में, ये 4 बार में, तो यहाँ पर आपका हो गया 314 इंटू 3 बाई में 4, 2 से हमने काटा तो ये वैल्यू हमारी हो गई 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, दैट इज 157 इंटू 3 बाई में 2। और इसमें हमारे पास वैल्यू जो दी गई है इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से, ये हमारे पास 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 5 दैट इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 1 5 1 2 2 3 4 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास जो सेक्टर है, सेक्टर की एरिया 235 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, और माइनर जो सेगमेंट है उसकी एरिया भी हमने जो है यहाँ पर फाइंड कर दी। तो आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन